this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. 26 तारीख का अल्टीमेटम है कि फैसले की जो भी तारीख रखी जाए किसानों से वार्ता करने की, वो सरकार ध्यान दे उस बात पे, नहीं तो फिर 26 जनवरी दोबारा भी आ रही है, उसका भी ध्यान रखें। नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा, एक्सपोज इंडिया देख रहे हैं आप। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। एक बार फिर राकेश टिकैत ने सरकार को कड़े शब्दों में चिताया। कहा अगर 26 नवंबर तक एक अल्टीमेट दिया, 26 नवंबर का ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनते हैं या फिर उस पर कोई विचार नहीं करते हैं तो एक बार हम फिर ट्रैक्टर लेकर के आएंगे और दिल्ली की चारों तरफ से किलेबंदी करेंगे। अब ऐसे में हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता दिनेश शर्मा जी। सर, ये जो राकेश टिकैत जी का फैसला है, इसे किस तरीके से देखिए, राकेश टिकैत जी ने कहा है कि 26 नवंबर तक अगर कोई बातचीत नहीं होती है तो हमारे जो लोग, हमारे जो किसान हैं, वो 27 तारीख से बॉर्डर की तरफ अपने ट्रैक्टरों और जो हमारे टेंट पुराने हो गए हैं, फट गए हैं, जर्जर हो गए हैं, तो हम उनको दुरुस्त करने का काम करेंगे। भाई, सरकार जब 26 तारीख तक नहीं सुनेगी तो नेचुरल सी बात है, हमें तैयारी और अपनी करनी पड़ेगी। जो हमारे टेंट हैं उनको हम दुरुस्त करेंगे और इस रूप में टिकैत साहब ने कहा है। और सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हमारा आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा, ये टिकैत साहब का कहना है। आंदोलन तो अभी भी चल रहा है, टेंट तो अभी भी लगे हैं। मतलब मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि किलेबंदी किस तरीके से, क्योंकि आपके तीनों तरफ जो है आंदोलन तो चल रहे हैं, चाहे वो गाजीपुर हो, सिंगू बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर हो, टेंट तो किसानों के वहां पर अभी भी लगे हुए हैं। एक बार वो कहना चाहते हैं कि हम ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इसका मतलब क्या है? जैसे 26 जनवरी वाला था उस तरीके से कुछ प्लान है या क्या है मामला? देखिए, ट्रैक्टरों से कूच करने का मतलब है अभी हमारे जो टेंट हैं काफ़ी जो जर्जर हो चुके हैं, उनका सामान उनमें होगा। भाई, सरकार से लड़ाई है, लड़ाई मजबूती से लड़ने के लिए तो संसाधन चाहिए ना, नहीं चाहिए संसाधन। और जो हमारी सामग्री है, खाने पीने का जो सामान है, अब नया सारा हमें लाना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि हमारा सामान अभी काफ़ी जो है, अब खाने पीने की सामान हमारे पास नहीं है। तो किलेबंदी का मतलब है भाई, अगर हम किसी से लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें चाहिए ना उसके लिए। पानी है, राशन है, सारी चीजें हैं, अपना रहने ठहरने का मकान है, तो हम उन्हें मजबूत करेंगे अपने मकानों को। अभी जो जर्जर हैं उनको सुधारेंगे, क्योंकि अभी पता नहीं है ना, फिर अब जब सरकार बात नहीं करेगी तो और कितना लंबा चलेगा। तो कम से कम अब 6 महीने का और आगे का हम अपना सिस्टम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। तो ट्रैक्टरों से सामान सब आएगा और किसान आएगा। और किसान आएंगे, बिल्कुल 100% किसान आएंगे। किसान तो सभी लोगों ने ये कहा है, क्योंकि अभी हमारा किसान सब बिजी है अपना। हमारे अभी धान की हमारी फसल है वो निकल रही है, और अब गन्ने का है, वो उसको किसान अपना डालेगा, अपना मिलों में गन्ना डालेगा। अभी धान है, उसकी झड़ाई और चल रही है, बिकने का उसका काम चल रहा है। भाई, ये सरकार तो इतना नुकसान अब हो रहा है। अभी देखो, आप मंडियों में चले जाओ, वहां पर सरकार कहती है MSP पे बिक रहा है। आप कैमरा लेकर के वहां मंडियों में जाओ, 800-900 रुपए का घाटा किसान सहन कर रहा है। ये निकम्मी सरकार, बताओ आप 2100 रुपए आपने उसका वो किया हुआ है। गेहूं का 1975 रुपए किया हुआ है, उस पर MSP पे बिक ही नहीं रहा। इसीलिए तो आज हम 11 महीना हो गए हम रोड पे पड़े हैं। किसी को शौक थोड़ी है कि भाई रोड पे पड़ा रहे। हमारी होली यहाँ हो गई, हमारी दिवाली यहाँ हो रही है, कल परसों में दिवाली आ जाएगी। तो ये तो बेशर्म सरकार है, इसको बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। ये प्रोपेगेंडा चलाती है किसानों को खिलाफ। 9 बार की जो वार्ता है सरकार के साथ, वो तो आपकी फेल हो चुकी है। किस तरीके से लगता है अगर दोबारा बात भी हो तो सफल हो पाएगी? देखिए, 12 बार की वार्ता हुई और 22 जनवरी के बाद सरकार ने, अहंकारी सरकार ने किसानों से वार्ता बंद कर दी। दरवाजे सरकार ने वार्ता के बंद कर दिए किसानों से। इनको ये लगता है कि किसान अपना परेशान होकर के इनसे बातचीत बंद कर दो, वापस चला जाएगा। ये सरकार कान खोल करके सुन ले, किसान देश का पेट भरता है और अपनी लड़ाई धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी लड़ना जानता है। ये किसान जब तक ये तीनों बिल वापसी नहीं होंगे और MSP पर कानून नहीं बन जाएगा, तब तक कहीं जाने वाला नहीं है। यथास्थिति अपना बैठा है शांतिपूर्वक तरीके से। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका आंदोलन ठीक है, जायज, आप किसी भी मांग को लेकर के आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने रोड को ऑक्यूपाइड कर रखा है, कहीं ना कहीं आपने रोड पे बैठे हुए, तो इससे आम लोगों को जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने अभी ये भी फैसला दिया है कि रोड खुलनी चाहिए। तो इसे किस तरीके से देखते हैं? अगर आप रोड खुल जाएगी तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ से गुजरेंगी, ट्रैफिक गाड़ियाँ, क्या वो परेशान नहीं होंगे? क्या कमजोर नहीं होगा इससे आंदोलन? देखिए, किसान दिल्ली जाने के लिए आया था और बॉर्डरों पे बैरिकेड लगा करके, पत्थर लगा करके, कीले गाड़ करके सरकार ने किसान को रोका हुआ है। आज भी देख लो, आप चले जाओ ऊपर, इन्होंने रास्ता खोल दिया तो वहां से वहां जा रहे हैं। सरकार अपना पूरा, सरकार ने बैरिकेड, बड़े बड़े पत्थर लगा करके किसान को जहां रोका वहां किसान बैठ गया। किसान का रास्ता रोकने का कोई मकसद नहीं है, आज भी ना कभी मकसद था ना कभी है। और सरकार पूरे रास्ते, अभी देखो, उन्होंने जरा सा थोड़ा सा खोल दिया है। क्यों? कि ये निकम्मी सरकार जानती है इनको। सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है ना, वो जानते हैं कि आप वो
किसने रोका है रास्ता? ये बैरिकेड किसान ने लगाए हुए हैं क्या? इनको तो शर्म आनी चाहिए और इनको सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए कि हाँ, हमने बैरिकेड लगा करके रास्ते रोके हैं, क्योंकि सच यही है कि सरकार ने बैरिकेड लगा करके किसानों का रास्ता रोका हुआ है। जिस दिन रास्ता खुलेगा हम भी चले जाएंगे। क्या दिक्कत है? क्या दिल्ली जाना नहीं चाहिए किसान को? क्या राजधानी किस तरीके से, जैसे 26 तारीख को दिल्ली गए तो उस तरीके से जाना चाहिए। 26 तारीख को किस तरीके से दिल्ली गए? सबने देखा, पूरे देश ने देखा, जिस तरीके की हिंसा हुई, एक असामाजिक तत्व ने जिस तरीके से जो एक माहौल क्रिएट हो गया। देखिए, आपको भी पता है, सबको पता है किसने हिंसा कराई। सरकार, तरह तरह के षड्यंत्र, और वो भी सरकार का षड्यंत्र था 26 तारीख का। कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। वो जो वहां पर हुआ है, आप एक बात बताओ, लाल किले की किलेबंदी, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता हो, वहां 26 तारीख को वो लोग पहुंच कैसे गए? इसका मतलब सरकार की कहीं ना कहीं उनसे मिली भगत थी, किसान को बदनाम करने की उनकी जो एक साजिश थी सरकार की। और आज भी तरह तरह के उससे किसान को जो बदनाम करने की सरकार। अरे भोला भाला किसान है, देश का अन्नदाता है, इससे वार्ता के दरवाजे खोलो, षड्यंत्र के दरवाजे मत खोलिए आप इसके लिए। हमारे किसानों को लखीमपुर खीरी में बीजेपी के नेताओं के द्वारा गाड़ियां चढ़ा चढ़ा करके मार दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, उनको शर्म आनी चाहिए। 700 से ज्यादा हमारे किसानों से शहादत दे दी इस 11 महीने के दौरान, देश के प्रधानमंत्री एक शब्द उनके लिए नहीं बोलते। क्या देखते हैं आप? एक बार आपने दोबारा बोला कि जो राकेश टिकैत जी का जो ट्वीट आया, उसका मतलब सिर्फ यही है कथाकथित तौर पे कि किलेबंदी का, कि हम अपना राशन रसद, जो टेंटों की मजबूती है वही करेंगे, सिर्फ उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा। और बाकी जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा आगे का निर्णय लेगा, उसको हम सब लोग उसका पालन करेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता गौरव टिकैत जी। सर, एक बार फिर टिकैत जी ने चिताया है सरकार को, अल्टीमेट दिया है, किस तरीके से? नहीं, क्या चिताया का क्या मतलब हो भाई? ये 11 महीने से शांतिपूर्वक किसान बैठा है। अगर इसको भी चेताने के बैठे, शांतिपूर्वक धैर्य के साथ में बैठा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई छेड़खानी करने की कोशिश करेगी तो भाई किसान दिल्ली जाएगा, जरूर जाएगा। वो जिस तरीके से बैरिकेड लगा के किसान को बदनाम करने की कोशिश करेगी, भाई किसान ने रास्ते रोक दे, किसान रास्ते क्यों रोकेगा? किसान ने तो यहाँ दिल्ली जाने के लिए आया था, उसको यहाँ ज़बरदस्ती रोक दिया। आंसू गैस, पानी, ये सब चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल करी। बस शांतिपूर्वक बैठा, अपने घर बसा रखे। सरकारों को जब समझ आ जाएगी कि भाई इन कानूनों को जब हटा देगी, इन MSP पे कानून बना देगी, जो और क्षेत्रीय समस्याएं भी हैं उन पे एक कमेटी बन जाएगी, तो जब चले जाएगा किसान भी, सम्मान के साथ चला जाएगा। लेकिन सम्मान किसको ख़त्म करवा के कि भाई इनको खालिस्तान नहीं बताओगे, न पाकिस्तान नहीं बताओगे, चीन से, पाकिस्तान से उनसे फंडिंग बताओगे, और उसके सम्मान के साथ में खिलवाड़ करके उसको, वो नहीं हो पाएगा। यहाँ हम हर तरीके से किसान तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है। क्या लगता है आने वाले समय में किस तरीके की रणनीति रहेगी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से? देखो, 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा हमारा। 26 तारीख के बाद में आगे की क्या स्थिति रहेगी, किस तरीके से जो टेंट है में पुराने हो गए वो नए लगाने हैं। तो ये तो अंदरूनी मामला ना, इसमें ट्वीट करके एक चिताया जा रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं भाई, एक बात तो बताओगे तो कि भाई आप जो है वो अगर कोई भी कार्य ऐसा करोगे तो वो हर तरीके से तैयार है किसान, वो दिल्ली भी जाएगा, उसको शांतिपूर्वक बैठा तो बैठा रहने दो। उनकी उस बात पे ध्यान दें, ना कि हटाने पे, ना उसको वो करने पे, कि उसके MSP पे बातचीत शुरू करो। बातचीत का दौर शुरू होगा तो सम्मान सरकार का भी बचेगा और सम्मान किसान का भी बचेगा। लेकिन बातचीत जरूर, ये सम्मान से खिलवाड़ ना करे सरकार बिल्कुल भी। आने वाले समय में शायद ऐसा हो जाए कि रोडें खुल जाएं, आम नागरिक और आम ट्रैफिक यहाँ से गुजरे। अगर गुजरेगा तो जो टेंट हैं किसानों के जो साइड में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं आम लोगों को उससे भी दिक्कत होगी। अब ये रास्ता में खोल दिया, लेकिन टेंट जो है अभी भी लगे हैं, हो सकता है उससे जाम का सामना करना पड़े, आम जन जो है वो फिर प्रभावित हो, और शायद पुलिस या फिर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जबरन हटाने की या फिर किसी तरीके से हटाने की कोशिश की जाए। तो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने कहा है कि जो सरकारी दफ्तर है उसको हम गल्ला मंडी बना देंगे। इस पे क्या कहना चाहते? भाई दिल्ली नहीं जा सकता क्या? दिल्ली जाने का कोई जिक्र नहीं करता, कहने वो दिल्ली किसान कोई देश का नागरिक नहीं है क्या जी? इस देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान है इस किसान का। उसे भाई सारी चीज़ कर दोगे, भाई रास्ता क्लोज कर दोगे, खोल देंगे, मतलब कोई वो बैठने के लिए आ रहा है? अरे उसकी जो मांग है, उसके जो हक हैं, जो उन पर ये कानून थोप दिए,
ये खराब हैं, इन पे विश्वास नहीं है। 12 संशोधन 11 दौर की वार्ता में 12 संशोधन गलतियाँ ये खुद अपने आप आ गई तरक्की साथ में कि गलतियाँ हैं। असीमित भंडारण करोगे, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में देश की जनता को बर्बाद करोगे, महंगाई किस तेज़ी में बढ़ेगी, अनाज का क्या होगा, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट खेती में ऐसे ऐसे क्लोज उस कानून में है कि एसडीएम हायर अथॉरिटी रहेगी कंपनी के और किसान के बीच में कोई विवाद रहेगा तो वो, और एसडीएम ने आपने करनाल में देखा है कि सिर फोड़ने के जैसे आदेश दे रहा है। वैकल्पिक मंडी की बात कर रहे हैं कि पैरेलल मंडी जो है एक और आएगी, तो इसमें कौन सा सुधार का कानून है, कौन से किसान का इसमें फ़ायदा हो जाएगा? तो बात करो भाई, सरकार बात करो, या फिर ये बताए कि अन्य जी हमारे पास ऐसी मजबूरी है, ऐसी ताकतों ने हमारे पर कब्जा कर लिया कि हम ये कानून वापसी नहीं कर सकते, तो हम उनके साथ में रहेंगे। भाई ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो देश के किसान को भी कुछ नहीं मान रही? कौन लोग हैं वे जो सरकार को भी दबा के उनके गले पे हाथ रख के बात कर रही? वो कौन सी ताकतें हैं जो सुनना नहीं चाह रही? ऐसे तो पहली बार देखा कि आज़ाद भारत में 11 महीने 1 साल हो जाएगा सड़क पे बैठे हुए। ये कोई मुगलों के साथ में लड़ाई चल रही है या ये आज़ादी की वो चल रही है कि भाई इसमें क्रांतिकारी पैदा हो रही है? कौन सी सरकारें आ गई, किस तरह की विचारधारा के लोग ये आ गए? पर देश तो हमारा था, दिल्ली हमारी है, जो दिल्ली में नहीं जा सकते जा सकते हो दिल्ली में जाने के लिए, आपको किसने रोका? लेकिन बात आती है 10,000 ट्रैक्टर 15,000 ट्रैक्टर, वो उसमें कहीं ना कहीं एक तो हमारे साधन है भाई। जब इतनी दिक्कत है भाई 10,000 15,000 ट्रैक्टर से, तो इस किसान की बात मान लो। इसको कोई शौक है, इसको कोई शौक है कि त्योहारों के टाइम पे किसान अपने घरों को छोड़ के यहाँ है, धान का सीजन चल रहा है, वो अपने सीजन को छोड़ के यहाँ है। वो देश का नौजवान जो बहका के वोट ले ली, 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, वो सड़कों पे है आज। वो अगर हक मांग रहा, अपनी बात कह रहा, तो वो गलत मांग रहा। क्यों करना चाह रहे हैं ऐसा देश में? यह जाएगा नहीं। किसान हर तरीके से संघर्ष को तैयार है। ये कानून वापसी होंगे, एमएसपी, अरे जहाँ न्यूनतम की बात कर रहे किसान तो कि हमें न्यूनतम पर गारंटी दे दो। आप बात कर रहे थे 2022 में 22 की दुगुनी आय होगी, वो 2014 में भी तो नारा लगाया था कि बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, और अब की बार मोदी की सरकार क्या इसी वजह से लगाई थी कि किसान 11-11 12-12 महीने वो यहाँ बैठा का। कोई किसान ऐसा नहीं बच रहा जिस पर कर्ज ना हो। कोई ये कह रहे जी हमने तो कानून में कहीं नहीं लिख रखा कि किसान की ज़मीन चली जाएगी। अरे भाई कौन लिख देगा कानून में? जो नीतियाँ हैं कानूनों की, उनकी वजह से नीलाम होगी, उसकी ज़मीन नहीं जाएंगी किसान की। एक किसान बच रहा होगा कहीं की वजह जिसकी ज़मीन ने कर्जे में बैंकों में न रखी हो। बुरी हालात किसान की है। उसकी जो इनकी इंटेलिजेंस है, LIU है, इनका जिम्मेदारी है सरकार की कि ये ट्रैक्टर और संख्या ना गिना इस किसानों की, ये गिना कि क्या किसान की हालात गाँवों में क्या है, क्या हालात से किसान गुजर रहा, वो किस तरीके से अपनी जीविका यापन कर रहा। आपका क्या नाम है सर, क्या कहना चाहते? प्रवीण मलिक, युवा NCR अध्यक्ष। किस तरीके से देखते हैं टिकैत जी के फैसले को? देखिए, टिकैत जी का जो फैसला आएगा उसके बाद फिर संयुक्त मोर्चे का जो फैसला आएगा उसको फॉलो किया जाएगा। संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा उसको किया जाएगा। ये क्या है, किसान को बैठे हुए लगभग 1 साल हो गया है और किसान का हक है सबसे पहले दिल्ली जाने का। हमारे जो ट्रैक्टर हैं, जो NGT ने जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर नहीं जाएंगे, वो ट्रैक्टर भी हमारे खड़े हुए हैं, तो वो ट्रैक्टर भी जाएंगे और किसान भी जाएगा। संयुक्त मोर्चा जो फैसला लेगा उसका पालन किया जाएगा। क्या फिर तो उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से 26/11 पे हुआ कि ट्रैक्टरों ने जिस तरीके से दिल्ली में उत्पाद काटा, जिस तरीके से एक माहौल ख़राब हुआ, उससे कहीं ना कहीं किसान आंदोलन भी प्रभावित हुआ, उसकी छवि बदल दी गई, तो क्या उस तरीके से दोबारा तो नहीं होगा? इस ट्वीट का मतलब वो तो नहीं है कि आम लोगों को उससे परेशानी का सामना करना पड़े? देखिए, जो 26 जनवरी की जो बात थी, जो हम लोगों ने जो रास्ता मांगा था उस पर इन्होंने बैरिकेड कर दिया था, और जो रास्ता हमने नहीं मांगा था वो रास्ता इन्होंने खोल दिया था। जितना भी किसान आया था, गांव देहात से आया था, उसे दिल्ली का रास्ता नहीं पता था, तो जो रास्ता उसे खुला हुआ मिला वो उधर को गया। लाल किले पे जो किसान पहुंचा है वो हमारा किसान नहीं था, वो बीजेपी की मिलीभगत थी। हमारा कोई किसान लाल किला नहीं गया है, हमारा कोई किसान लाल किला नहीं गया है। कब तक बैठने का इरादा है? अगर सरकार बात नहीं करती आने वाले समय में भी, तो आने वाले अब 3-4 दिन में दिवाली है, क्या होली तक बैठेंगे इस तरीके से? देखिए, हमारा क्या है कि हमारा किसान मजबूत है, और जब तक MSP पे गारंटी और तीनों काले कानून वापसी नहीं होंगे, किसान यहीं पे रहेगा, मजबूती से डटा रहेगा। किसान कहीं नहीं जा रहा जब तक तीनों बिल वापसी नहीं होंगे।
किसान यहीं रहेगा बॉर्डरों पे। मुझे एक चीज़ बताइए, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सड़क खुल जाएगी आम लोगों के लिए, अगर आप दोनों तरफ साइडों में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक गुजरेगा, क्या उन्हें फिर आपके टेंट से दिक्कत नहीं होगी? अभी तो फिलहाल ये है कि धीरे धीरे गाड़ियाँ गुजर जाएंगी, लेकिन जब अगर टेंट खुल जाएगा तो क्या फिर दिक्कत नहीं होगी आम लोगों की? भैया टेंट पे बैठे हुए हैं यार, फिर समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखिए, हमारा कोई भी टेंट पहली बात तो रोड पे है नहीं, हम लोगों ने रास्ता दिया हुआ है, रास्ता दिल्ली पुलिस ने रोका है। किसानों का कोई बैरिकेड रोड पे नहीं है, हमारा किसान रोड के साइड में बैठा हुआ है और वो मजबूरी में बैठा हुआ है, हम लोगों को बैठाया गया है क्योंकि हम लोग दिल्ली जाने के लिए आए थे। हम लोगों को रोक दिया, हम घर वापसी जाएंगे नहीं, जा नहीं सकते। किसान का भी सम्मान होता है, किसान अपना सम्मान को छोड़ के वापस कैसे जाएगा? हम लोग रोड के साइड में, आप लोग भी आते हो, गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, तो कोई भी गाड़ी के रास्ते में हमारा टेंट नहीं है। जो भी गाड़ी का जो अवरोध है वो पुलिस की बैरिगेटिंग है। क्या कहना चाहते हैं इस फैसले को, किस तरीके से देखते हैं टिकैत जी का जो अल्टीमेट है? 26 तारीख का अल्टीमेटम है कि फैसले की जो भी तारीख रखी जाए किसानों से वार्ता करने की, वो सरकार ध्यान दे उस बात पे। नहीं तो फिर 26 जनवरी दोबारा भी आ रही है, उसका भी ध्यान रखें। चेता रहे हैं आप, कहीं ना कहीं डरा रहे हैं? नहीं, दिल्ली तो जा सकता है ना किसान अपना। दिल्ली के लिए किसने रोका आपको? दिल्ली तो आप जा सकते हैं, बसों से जाओ, आम गाड़ियों से जाओ। ट्रैक्टर लेके जाने का मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठता है। सरकार को ये दिखाना चाह रहे हैं जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर बंद किए हैं वो ट्रैक्टर चलने लायक हैं। किसान कहाँ से बदल देगा 7-8 लाख का ट्रैक्टर 10 साल में? कर्जा उतर नहीं रहा किसान का, फसल बिक नहीं रही, तो दिल्ली जाने के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है, किसान को जा सकता है आराम से। बैरियर तो अभी भी लगे हुए हैं। तो दिल्ली पुलिस खोले ना आम जनता के लिए। पहले तो किसान बैठा 11 महीने से, फसल नहीं बिक रही तो दिल्ली तो जाएगी वो फसल, कहाँ ले जाऊँ? दिल्ली जाकर के बेचेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कहीं बेच लो, हो सके वहीं बेचनी पड़ जाए, उनके बारक गए, वो बताएं कहाँ बेचनी। बाकी संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला करेगा, माननीय राकेश टिकैत जी उस पर पूरा आह्वान करेंगे, तो सभी किसान उसी चीज़ के लिए तैयार हैं। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। Hi, this is Sanchita Banerjee.